वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पे हमने वीडियो बनाया है, जो आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो हमने जो अभी बनाया था जो उसके विषय में था काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के ऊपर, जो हमने देख लीजिए बोर्ड के ऊपर सारे प्रोनाउन जितने हैं सारे हमने नोट कर रखे हैं और आपको वन बाय वन करके एक एक करके हम समझाते हैं आपको। पहले तो हमें डिफिनेशन देखनी है, डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन की। प्रोनाउन की डिफिनेशन को पढ़िए फिर उसको समझते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो होता है इच माने है, मतलब सर्वनाम, इच माने है, आ माने एक, वर्ड माने शब्द, एक शब्द है, विच माने जो, यूज माने प्रयोग किया जाता है, इन माने में, प्लेस माने स्थान पर, ऑफ नाउन जिसका प्रयोग इस नाउन के स्थान पर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं वन बाय वन हम लोग पहले देखते हैं। पहला जो प्रोनाउन आपका है वो है पर्सनल प्रोनाउन जिसको बोलते हैं पुरुषवाचक, और दूसरा जो आपका है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं निजवाचक, और तीसरा जो आपका है वो एम्फाटिक प्रोनाउन है जिसको बोलते हैं दृढ़तावाचक, और जो हमारा 4 नंबर का है वो रेसिप्रोकल है, इसको प्रोनाउन बोलते हैं, इसको बोलते हैं परस्परवाचक, और जो हमारा 5 नंबर का है डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं संकेतवाचक, और जो 6वें नंबर पर हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन है जिसको बोलते हैं अनिश्चितवाचक, और जो हमारे 7वें नंबर पे है वो बोलते हैं इंट्रोगेटिव, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, और जो हमारा 8वें नंबर पे है बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो बोलते हैं विभाग सूचक, और जो हमारा 9वें नंबर पर है उसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो है संबंधवाचक, और 10 नंबर पे हमारा है एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन जिसे बोलते हैं विस्मयवाचक। तो आप देख सकते हैं पहले वाले नाउन प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के विषय में चर्चा करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसको हम अपनी कैटेगरी से यूज करते हैं। आप लोग खूब अच्छे तरीके से जानते होंगे, आई, वी, यू, और ही, सी, इट और दे, ये हमारे जो होते हैं ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उनको बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो हमारा दूसरे नंबर पे आता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये अलग चीज है, इसमें तो आपके पता इसकी भी टेबल बनाई जाएगी। पर्सनल प्रोनाउन की भी टेबल होती है, उसमें सब्जेक्टिव और पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं, बहुत लंबी टेबल बनेगी, बट हम आगे बताएंगे आपको। जो प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन उसमें आपने देख लिया होगा, अब आपको देखा, आपने खुद देखा होगा, इसमें आता है आई और वी और यू, और आपका आता है दे, और आपका आता है ही और सी और इट, ये जो आते हैं ये आपके आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। और जो हम बात करने वाले हैं दूसरे नंबर पे ये है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसे बोला जाता है निजवाचक। निजवाचक प्रोनाउन क्या होता है, ये कैसे बनते हैं? ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये जो पोसेसिव केस इनका होता है, जैसे आई का पोसेसिव केस होता है माई, वी का होता है आवर, यू का होता है योर, और दे का होता है दियर, और ही का होता है हिज, और सी का होता है हर, और इट का होता है इट्स। ये पोसेसिव केस के साथ ऐड कर देते हैं हम लोग सेल्फ ऐड करते हैं या सेल्फ ऐड करते हैं, तो इनसे बन जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आपको दिखा रहे हैं, हम बोर्ड के एग्जांपल के थ्रू दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। माई लिखा है, माई के आगे आपको क्या करना है, सेल्फ जोड़ देना है, तो इस तरीके से आपका बन जाता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपको बताएगा निजवाचक। और इनका जो प्रयोग किया जाता है वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है, मतलब लास्ट में लगाया जाता है, यूज किया जाता है, वही होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उनको लास्ट में लगाया जाता है। अगर हम बात करें दूसरा वाला तीसरे नंबर पे जो हमारा एम्फाटिक प्रोनाउन, इसे बोलते हैं हम लोग दृढ़तावाचक। ये वाला एम्फाटिक प्रोनाउन और प्लस हमारा ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सेम कैटेगरी के होते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, और जो एम्फाटिक प्रोनाउन होता है इसका हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जैसे कहने का एग्जांपल अगर बता दें, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आई के साथ जैसे ही आई लिखा और आई के बाद जैसे माई सेल्फ लिखा, तो ये हमारा बन रहा है ये एम्फाटिक प्रोनाउन बन रहा है। तो ये होता है आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जांपल के थ्रू बताएं सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो दिया गया है आई के बाद माई सेल्फ, तो ये है आपका एम्फाटिक प्रोनाउन। अगर ये माई सेल्फ यहाँ पर ना देकर लास्ट में दिया हो, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर आई हर्ट, यस यू आर टी हर्ट, आई हर्ट माई सेल्फ,
तो मैंने आई माने मैंने, हर्ट माने चोट पहुंचाई, माई सेल्फ स्वयं को, तो यहाँ पर आई हर्ट माई सेल्फ जो आया है, ये माई सेल्फ जो आया है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तहत आया है। और जो हम बात करने वाले पहले बताया था एग्जाम्पल, वो हमारा आया था एम्फाटिक प्रोनाउन की वजह उससे। तो ये समझ लीजिएगा एम्फाटिक जो होता है सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद लगाया जाता है, और जो हमारा आता है रिफ्लेक्सिव जी हमारा ऑब्जेक्टिव केस की तरफ से मतलब लास्ट में ही लगा के यूज किया जाता है। अब हम जो बात करने वाले हैं 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे हमारा है डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक। और संकेतवाचक में हमारे जो संकेतवाचक प्रोनाउन होते हैं हमारे 4 होते हैं। जैसे आप बोल सकते हो दिस, दैट और दीज और दोज, ये संकेतवाचक प्रोनाउन होते हैं। जिससे आप इनको संकेतवाचक प्रोनाउन भी होते हैं और संकेतवाचक एडजेक्टिव भी होते हैं। डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं और डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। आप देखिए एग्जांपल के थ्रू हम तुमको बताते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ कैट, मैंने यहाँ पे लिखा, तो दिस इज अ कैट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे जो लिखा है दिस, तो ये हमारा है डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा कौन सा है? दिस है। अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है दिस कैट इज ऑन द टेबल, अगर मैं ये लिखता हूँ तो दिस कैट इज ऑन द टेबल मैं कहता हूँ, तो यहाँ पर जो दिस के कैट के पहले जो हमारा दिस लगा है, तो यहाँ पर प्रोनाउन के पहले जो लगाया जाता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो हमने आपको पहले बताया ये हमारा है डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर का इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जिनसे जो क्वांटिटी के मतलब की क्वांटिटी हो, जिससे कोई पूरा अनुभव ना हो पाए। इनडेफिनिट प्रोनाउन तो आपने देखा होगा अनिश्चित, क्या लिखा है? अनिश्चित वाचक संख्या मतलब वाचक, जिससे कोई सही व्यक्ति का वो ना हो, बोध ना हो पाए। जैसे फ्यू है, लेस है, स्मॉल है, तो इससे पूरा सही प्रोनाउन कंफर्म नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कहने का मतलब है हम यूज कर देते हैं सम मैंगोज, या कह सकते हैं एनीबडी लगा देते हैं। तो एनीबडी से कोई पता नहीं चल रहा है ना, कोई क्वांटिटी की मात्रा नहीं बता रहा है, या कह सकते हो समवन, तो ONE समवन कहते हो, तो समवन है, एनीबडी है, ये हमारे आ जाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन में। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की 7वें नंबर पे, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आप लोग को पहले कंफर्म होगा कि WH जो फैमिली होती है वही हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होती है। जिससे कहने का मतलब है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू डूइंग एयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जैसे WH फैमिली वाले जो वर्ड आते हैं ये आपके आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की मदद से। जैसे आपको कोई एग्जांपल अगर बताया जाए तो हम बता सकते हैं आपको, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, अभी आपको एग्जांपल बताया व्हाट इज योर नेम, ये बना देते हैं। तो यहाँ पर जो व्हाट है ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये क्या हमारा है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब हम बात करके विस्तार रूप से बात की जाए तो एक वीडियो काफी लेंथी वीडियो हो सकता है, लेकिन फिलहाल तब भी मैं आपको कुछ एग्जांपल की मदद से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ सेल्फ प्रैक्टिस भी करने का प्रयास करें, जिससे भी आपको काफी अनुभव हो सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू हम लोग सिलेबस देखते हैं, कोचिंग देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और बहुत से हमने ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, लेकिन बट वो अनुभव नहीं मिल पाता है जो अनुभव स्वयं से हो पाता है। मतलब इंसान जब ठोकर लगती है तभी सुधर पाता है, तब तक सुधरता ही कोई नहीं है, ठीक है। इससे हम कोई एग्जाम देते हैं, एग्जाम में फेल हो जाए तब एहसास होता है हमने कहाँ पे गलती की है। तो पहले ये बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखिए और सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। और गाइड टीचर तो होता है, सिर्फ आपको गाइड ही कर सकता है, बाकी पूर्ण रूप से आपको संतुष्ट नहीं करता है, करने का प्रयास पूरा करता है वो कि आप समझा पा रहा है, पूरा नहीं समझा पा रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं ये तो हम नहीं जान सकते हैं। एक बार हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो से कुछ सीखें। अब आप इधर देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जैसे आइदर है, नाइदर है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं पार्ट को, या सब जो नाउन आता है आगे वाला उसको डिवाइड कर देते हैं। नाइदर है, आइदर है, ये होते हैं तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात की जाए डियर, रिलेटिव प्रोनाउन और प्लस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये सेम कैटेगरी से होते हैं, लेकिन बट होता क्या है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वही रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। जैसे यहाँ पर तुमने व्हाट देखा है,
अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर थोड़ा बदलने का प्रयास करता हूँ। I met the girl girl. I met the girl who met me yesterday. अब यहाँ पर देख सकते हैं आई माने मैं, मेट माने मिला, द गर्ल मैं वही लड़की से मिला, हु माने जो, मेट माने मिली, मी माने मुझे, yesterday जो लड़की मुझे कल मिली। तो यहाँ पर जो आपका ये हु आया है डब्ल्यू फैमिली का, ये यहाँ पर एज आ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर एज आ कंजक्शन के रूप में आया है, जिसको बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। आज हमारा 10वें नंबर पे आता है वो हमारा है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हमारे जो होते हैं उसमें आप देख सकते हो, जैसे व्हाट है, WHAT व्हाट है, और हाउ है, जिससे पता चलता है कितना या कितना, कितनी। तो इसमें है व्हाट के अचानक जैसे से कोई दिल से भाव उत्पन्न होते हैं, तो इनके व्हाट के बाद जैसे है कितना जैसे आता है, तो यहाँ पे हम एक्सक्लामेटरी चिन्ह लगा देते हैं। तो ये जो व्हाट है, ये हाउ है, तो ये हमारे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के तहत आते हैं। तो ये हमने जो बताया है, ये हमारा थोड़ा छोटा वीडियो हो रहा है, और प्रोनाउन पे हम शायद नहीं कन्वर्ट कर पा रहे कि आपको पूरा बता पाएं या नहीं बता पाएं, लेकिन पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करने का प्रयास करें तो आप खुद नॉलेज हो सकता है। आगे भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।